काली बहू का दुख। मोहनपुर नाम के एक गांव में शकुंतला नाम की एक औरत अपने बड़े बेटे अशोक और अपनी बड़ी बहू श्लोका और अपने छोटे बेटे आरव के साथ रहती थी। बड़े बेटे अशोक की पत्नी श्लोका बहुत ही चालाक औरत थी। श्लोका हमेशा अपनी सास शकुंतला को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हमेशा खुश करके रखती थी। श्लोका घर का सारा काम बड़ी चालाकी से अपनी सास शकुंतला से करवाती थी। माँ जी, सुबह हो गई है और आप अभी तक सुबह का नाश्ता नहीं बनाई हैं। आपको पता है ना, मुझे सुबह जल्दी भूख लग जाती है। मैं जानती हूँ बहू, तुम्हें सुबह जल्दी भूख लग जाती है। थोड़ी देर रुको बहू, बस अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। और थोड़ी देर बाद शकुंतला श्लोका के लिए नाश्ता लेकर आती हैं। अरे वाह माँ जी, नाश्ते से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वैसे एक बात बोलूं माँ जी मैं आपसे। हाँ बोलो बेटा। माँ जी, आप जैसी सास नसीब वाली को ही मिलती हैं। मैं सच में बहुत नसीब वाली हूँ कि मुझे आप जैसी प्यारी सास मिली। शकुंतला बहुत भोली भाली और अच्छी औरत थी। शकुंतला को कभी श्लोका की चालाकी नजर ही नहीं आती थी। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन देखो, श्लोका माँ की अब उम्र हो गई है, फिर भी माँ घर का सारा काम करती है और हमेशा घर को साफ करके भी रखती है। लेकिन मैं क्या करूं? मैं जब भी काम करने जाती हूँ माँ जी, मुझे कोई काम करने ही नहीं देती हैं। माँ जी मुझे हमेशा बोलती हैं, तुम आराम करो, मैं सारा काम कर दूंगी। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? अशोक की बातों पे ध्यान मत दो बेटा, वो बस यूं ही तुम्हें चिढ़ाता रहता है। मगर माँ, आपकी भी अब उम्र हो चुकी है। इस उम्र में आप कितना काम करेंगी? अब आपको आराम करना चाहिए। मैं जानती हूँ बेटा, बस एक बार तेरे छोटे भाई की शादी हो जाए, फिर दोनों बहुएं मिलकर काम करेगी और मैं सिर्फ बैठकर आराम करूंगी। माँ जी, क्या आप सच में देवर जी की शादी करवाना चाहती हैं? माँ जी, यदि आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात बोलूं। हाँ बोलो बेटा, क्या बोलना चाहती हो तुम? माँ, मेरी बहुत इच्छा है कि मेरी छोटी बहन शरू की शादी देवर जी से हो। ये तो बहुत अच्छी बात कही है बेटा तुमने। वैसे भी मुझे शरू बहुत पसंद है। अशोक बेटा, तुम्हारी क्या राय है इसमें? ठीक है माँ, आप लोगों को पसंद है तो जैसी आप लोगों की मर्जी। श्लोका बेटा, तुम आज ही इस रिश्ते के बारे में अपने माँ पिताजी से बात कर लेना। शकुंतला की बातें सुनकर श्लोका अपने मन में बोलती हैं, अरे वाह, क्या बात है! अब माँ जी भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गई हैं। अब हम दोनों बहनें मिलकर इस घर पे राज करेंगे और पूरी जिंदगी माँ जी को चिकनी चुपड़ी बातों से घर का सारा काम कराऊंगी। यहां तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। फिर एक दिन अचानक से आरव कणिका नाम की एक लड़की से शादी करके अपने घर आता है। श्लोका आरव को देखती है और देखकर दंग रह जाती है। ये कैसा मजाक है देवर जी? क्या हुआ बहू, क्या बात है? ये देखिए, माँ जी आपके बेटे ने क्या किया है। माँ, ये मेरी पत्नी कणिका है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों ने आज ही मंदिर में शादी की है। ये क्या बोल रहे हो बेटा? तुमने किसी को बिना बताए और बिना सोचे समझे शादी कर ली? आपने बिल्कुल सही कहा माँ जी। देवर जी बिना सोचे समझे ही इस काली कलौटी से शादी कर ली है। जरूर इस काली कलौटी ने देवर जी पे कोई जादू टोना किया होगा। तभी तो इतने सुंदर देवर जी इस काली कलौटी से शादी कर ली ये। भाभी, आप रिश्ते में मुझसे बड़ी हैं, इसलिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करेंगी। मेरे लिए मेरी पत्नी का गुण बड़ा है, रूप नहीं। और हाँ, मैं इस घर में अपनी पत्नी के बारे में कुछ भी बकवास नहीं सुनूंगा। आरव ने बिल्कुल सही कहा। गुण बड़ा होता है, रूप नहीं। आज जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब छोटी बहू के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप चुप रहिए जी, ज्यादा छोटी बहू बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब जाने भी दो।
अब ये सब बोलकर क्या फायदा? जब आरव ने शादी कर ही ली है तो हमें इसे इस घर की बहू मान ही लेनी चाहिए। श्लोका बहू, तुम इसे हमारे घर के मंदिर में हमारे कुल देवी से आशीर्वाद दिलवा दो और इसे घर का सारा नियम बता दो। श्लोका गुस्से से आग बबूला हो जाती है और श्लोका अपने मन में बोलती है, बताती हूँ, अभी बताती हूँ। मेरे सारे सपने पे पानी फेर दिया इस काली कलोटी ने। अब देख काली कलोटी, मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। देखते देखते कणिका घर का सारा काम संभाल लेती है और सारे घर वाले के दिल में कणिका अपनी जगह बना लेती हैं। लेकिन कणिका श्लोका की आंखों में हमेशा खटकती रहती थी और श्लोका हर वक्त कणिका का अपमान करती रहती थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी कणिका सब कुछ भूलकर श्लोका से अच्छा व्यवहार किया करती थी और कणिका अकेले ही घर का सारा काम किया करती थी। और फिर एक दिन, अरे ओ काली कलोटी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, सुबह सुबह अपना ये काला कलूटा मुंह लेके मेरे पास मत आया कर। जी, मैं तो बस आपको सुबह का नाश्ता के लिए पूछने आई थी। इतनी देर हो गई है और महारानी अभी नाश्ता के लिए पूछने आई हैं। अच्छा, तू ये बता, काली कलौटी अभी तक सुबह का नाश्ता तू बना नहीं पाई है, तो तू खाना कब बनाएगी? जी, मैं तो बस आपसे सुबह के नाश्ते के बारे में पूछने आई थी कि आप क्या खाएंगी, लेकिन आप तो मुझसे बदतमीजी कर रही हैं। और तभी वहां शकुंतला आती है और शकुंतला बोलती हैं, क्या हुआ बहू? तुम दोनों देवरानी जेठानी में क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं माँ जी, मैं बस छोटी बहू को घर के कुछ नियम बता रही थी। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। वैसे वैसे ही कणिका के प्रति श्लोका का नफरत बढ़ता ही चला जाता है। और फिर एक दिन श्लोका अपने मन में बोलती हैं, बस अब बहुत हुआ, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस काली कलौटी को इस घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। तभी वहां कणिका आती हैं और श्लोका कणिका को देखकर बोलती हैं, पता नहीं आज कल के लड़कों को क्या हो गया है, किसी भी काली कलौटी से शादी करके आ जाता है। आज अगर मेरी बहन शरू से देवर जी की शादी हो गई रहती तो देवर जी के भाग्य ही खुल जाते। देवर जी को रूप के साथ साथ गुण वाली पत्नी भी मिलती और मेरे मायके से देवर जी को दहेज भी भर भर के मिलते। बहू, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? गुण बड़ा होता है रूप नहीं। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इतनी समझदार बहू मिली है। ये सब सुनकर कणिका बहुत दुखी हो जाती हैं और कणिका अपने कमरे में जाकर रोने लगती हैं। क्या हुआ कणिका तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? क्या बोलूं आरव जी, अब मुझसे ये सब सहन नहीं हो सकता। आखिर कब तक जीजी मुझसे यूं ही नफरत करती रहेंगी? क्या करूं कणिका? मैं सोचता था समय के साथ भाभी भी बदल जाएगी, लेकिन ये नहीं हो सका। अब भाभी के इस बर्ताव से मैं भी तंग हो गया हूं। आरव के इतना बोलते ही उन दोनों को नीचे से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों आते हैं और देखते हैं श्लोका नीचे गिरी हुई है और श्लोका को गहरी चोट लगी हुई है। कणिका छोटी बहू होने का पूरा फर्ज निभाती है और कणिका श्लोका की दिन रात सेवा करती हैं। कणिका को इतनी सेवा करते देख श्लोका बहुत शर्मिंदा होती है और श्लोका अपने मन में बोलती है, मैंने हमेशा कणिका का अपमान किया, उसके रंग रूप को लेकर मैंने हमेशा उसके साथ बुरा व्यवहार किया और आज वही कणिका मेरी कितनी सेवा कर रही है। कणिका की मेहनत रंग लाती है और श्लोका ठीक हो जाती है। श्लोका अपने इस बर्ताव के लिए कणिका से माफी मांगती है। जीजी, मैंने हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन माना है और बड़ी बहन माफी मांगते हुए अच्छी नहीं लगती हैं। कणिका श्लोका को माफ कर देती है और कणिका अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।